नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी हब चैनल में। कल तक हमने देखा था कि लैना सिंह ने लप्टन साहब यानी जो एक जर्मन सैनिक था उसको मार गिराया था और उसके बाद में कुछ जर्मन सैनिक वहाँ पर धावा बोल देते हैं, लेकिन पीछे से सूबेदार हजारा सिंह अपने सिपाहियों के साथ आकर के उनको मार गिराते हैं। तो अब इसके आगे की कहानी हम पढ़ते हैं। आज हम इस कहानी को समाप्त कर देंगे। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे, यहाँ तक तो शायद पढ़ लिया है हमने। यहाँ तक पढ़ा था कि लहना सिंह को क्या है, पसली में गोली लग जाती है। अब इससे आगे पढ़ते हैं कि लड़ाई के समय चांद निकल आया था। रात में हो रही थी लड़ाई। ऐसा चांद जिसके प्रकाश में संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयी नाम सार्थक होता है। हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती। क्या कह रहे हैं? उस समय के वातावरण की चांद की प्रशंसा गुलेरी जी ने कहा है कि संस्कृत कवियों का जो छई चांद होता है, यानी कि कृष्ण पक्ष की रात थी। ये आपको ध्यान रखना है, कृष्ण पक्ष की रात थी और कृष्ण पक्ष में जो चंद्रमा होता है वो क्या है, घटता जाता है, इसलिए उसको कहा जाता है क्षयी। हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती है। दंत वीणोपदेशाचार्य यानी दांत रूपी वीणा का उपदेश देने वाली, यानी कि ऐसी ठंडी हवा चल रही थी जिससे कि क्या है, दांत किटकिटा रहे थे। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह ने सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। लहना सिंह ने ही सब कुछ लेफ्टिनेंट साहब का जो रूप है उसको देखा था और वजीरा सिंह को भेजा था। यदि आज वो अपनी बुद्धि नहीं लगाता तो आज क्या है, इन सब का काम तमाम हो जाता। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढूंढने की गाड़ियाँ चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लेटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गईं। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़े घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में भर्रा रहा था, वह गाड़ी में लटाया गया। लहना सिंह को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में ना चले जाओ। ये भी एक अच्छा संवाद है दोस्तों कि जैसे ही गाड़ियाँ आती हैं तो सूबेदार हजारा सिंह है, वो कहते हैं कि भाई लेना तू भी चल, तुम्हें भी घाव लगा है, पट्टी बंधवा ले। लेकिन वो क्या है कि मामूली घाव है, वो क्या है जताना नहीं चाहता, और दूसरे घाव का तो वो बताता ही नहीं है जो उसकी पसली में लगा है, वो जाता नहीं है। वो कहता है कि आप ही चले जाओ, मेरी तो देखी जाएगी। ये फिर लेना को छोड़कर वे सूबेदार हजारा सिंह जा नहीं रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है, इस गाड़ी में ना चले जाओ। तो ये एक अच्छा संबंध ध्यान रखना, ये कहा था सूबेदार हजारा सिंह ने। और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी, मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं। लहना कहता है ये तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध है कि तुम मुझे छोड़ करके तुम जल्दी चले जाओ। ये लहना सिंह का कथन है। और तुम, हजारा सिंह कहते हैं कि और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी, मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास है ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाइए। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। सूबेदार मेरा माथा टेकना लिख देना, ये बात, और मेरे लिए वहाँ पहुंचकर गाड़ी भेज देना, ये भी लहना सिंह के कथन है। क्या कह रहा है लहना सिंह कि आप तो चले जाओ, आपको सूबेदार नहीं और आपको बोधा सिंह की कसम है, और जो जर्मन मुर्दों को गाड़ियाँ लेने आएंगी मैं उनमें आ जाऊँगा,
और जब आप मतलब सूबेदार ने घोड़ा को चिट्ठी लिखो तो उन्हें मेरा क्या है मत्था टेकना लिख देना। उन्होंने कहा था कि जो उन्होंने मुझसे पहले कहा था इस युद्ध पर, इस्लाम पर आने से पहले, वो मैंने कर दिया है। गाड़ियां चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लेना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, ये भी अच्छा संवाद है। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया, वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। ध्यान रखना, पात्रों के संवाद तो है ही हैं, लेकिन जो लेखक जो बात कहता है अपनी तरफ से वो कहलाता है लेखक का स्वयगत कथन, यानी अपना कहा हुआ। तो लेखक का भी कथन पूछा जा सकता है। तो ये पूछा जा सकता है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की, ये किसका कथन है? तो ये उसमें आ जाएगा ऑप्शन लेखक का। सारे दृश्यों में के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर के मामा के, अब क्या है ये फ्लैशबैक में फिर जा रही है बात। लहना सिंह 12 वर्ष का है, यानी लहना सिंह जो बचपन में उस लड़की से मिला था, वो पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई है, तो उस समय लहना सिंह की उम्र थी 12 वर्ष। अमृतसर में यहाँ मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है, और लड़की की उम्र थी 8 वर्ष। वो वहाँ नहीं आकर के यहाँ आई है। जब वह पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तब धत्त कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ, क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब उस घटना को कितने बीत गए? 25 वर्ष, यानी कि युद्ध पर लहना सिंह की उम्र क्या हो गई? 25 और 2 27, यानी कि 37 वर्ष का है लहना सिंह इस समय। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। नंबर 77 राइफल्स का जमादार था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वह रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोध सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में ही पड़ता था। सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। अब यहाँ कहानी बनती है। जब चलने लगे तब सूबेदार बेढ़े में से निकल कर आया, बोला, लहना, सूबेदार नहीं तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदार नहीं मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीस सुनी। लहना सिंह चुप। ये हो जाएगा आपका, रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे, ये लहना सिंह का कथन है। जैसे ही लहना सिंह सूबेदारनी के पास जाता है तो सूबेदारनी कहती है कि मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुड़माई हो गई है, धत कल हो गई, देखते नहीं यह रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। जैसे ही ये फ्लैशबैक में जाकर के सोच रहा है, तो फिर अब वर्तमान की बात लेखक कह रहा है कि जैसे ही उसने ये बात सोची तो उसके भावों की टकराहट से उसकी क्या मूर्छा क्या है, खुल गई, एकदम से चकबका गया। करवट उसने बदल ली और पसली का जो घाव है उसमें से क्या है, खून रिसने लगा। फिर कहता है वो वजीरा से, वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। तो लहना सिंह ऐसे ही सोचता जा रहा है। आगे क्या कह रहा है कि स्वप्न चल रहा था। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया था। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है। क्या कह रही है सूबेदारनी कि भाई सरकार ने मेरे पति जो सूबेदार हजारा सिंह है उनको बहादुरी का खिताब भी दिया है, ज़मीन लायलपुर में ज़मीन दे दी है, और आज नमक हलाली का मौका है, इसलिए हम केवल नमक हरामी तो कर नहीं सकते, युद्ध पर जाना तो पड़ेगा। पर सरकार ने हम तीमियों की एक घंगरिया पलटन क्यों ना बना दी। ये एक भाई साहब अच्छा, पर सरकार ने हम तीनियों की एक
गंगरिया पलटन क्यों ना बनाती। ये कहा है सूबेदारनी होरा ने। जो मैं भी सूबेदार के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। ये भी ध्यान रखना आप, सूबेदारनी कथन यहीं पर है। एक तो इसका सबसे प्रसिद्ध कथन है कि तेरी कुड़माई हो गई है, और एक यहाँ पर ये 2-3 कथन है। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। अब घोड़े की लातों में आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यही मेरी भिक्षा है। मैं तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। ये भी एक कथन है। 3-4 कथन है इसके। एक तो है कि पर सरकार तीमियों की गंगरिया पलटन क्यों ना बना दी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग, ये भी आ सकता है। और मैं तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। एक ही इसका पात्र है, स्त्री पात्र है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। यानी कि उसने कहा था, सूबेदारनी हजारा सिंह ने कहा था कि बोदा और मेरे पति हजारा सिंह का होरा ने कहा था कि मेरे पुत्र और मेरे पति की रक्षा करना। तो आज मैंने कही है, उसने जो कहा था वो मैंने पूरा कर दिया है। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना सिंह चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। अपने भाई कीरत सिंह कौन है? इसका लहना सिंह का भाई है। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्ट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। ये किससे कहा? लहना सिंह ने कहा भाई साहब वजीरा सिंह से। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में यह आम खूब पलेगा। वो सोच रहा है कि मैं अपने भाई से कह रहा हूँ, कीरत सिंह से। उसकी भी इच्छा थी कि अब यहाँ से चले जाएंगे तो क्या है, आम की छाया में विश्राम करेंगे, अपने भाई के साथ वहीं रहेंगे। कि हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में यह आम खूब पलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। यह क्या कह रहा है कि हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। वो कह रहा है कि जो मतलब तुम्हारा जो भतीजा है जिसका जन्म हुआ था उसी समय मैंने ये आम का पेड़ लगाया था, इसलिए दोनों चाचा भतीजे आराम से आप आम खाना। अब वजीरा ये सुनकर के क्या है, रो रहा है। वजीरा सिंह की आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम की 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह। तो दोस्तों देखा कि आपने मतलब प्रेम की एक अद्भुत मिसाल कायम की है, और आज भी इसके दम पर यह कहानी कालजयी मानी जाती है। चाहता तो लहना सिंह अपने आप को बचा सकता था, उनके साथ जा सकता था, अपने घावों का उपचार करके वह स्वस्थ हो सकता था, लेकिन उसने सोचा कि यार अब क्या ज़िंदगी है। उसको बचपन की यादें आ गई और वो फ्लैशबैक में ही जा कर के मर जाना चाहता है। इसलिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया और अपने देश की रक्षा, अपने देशभक्ति के कारण या फिर अपने स्वामी भक्ति के कारण, अपने स्वाभिमान और बहादुरी का परिचय देते हुए उसने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। इस तरह आपकी ये कहानी समाप्त होती है। इस कहानी के आगे के जो भी प्रश्न उत्तर हैं या जो भी क्वेश्चन आपको बनेंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें तथा हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, तथा आपके जो भी कमेंट हैं, जो भी आप हमें सुझाव देना चाहते हैं वो कमेंट रूप में हमें लिखकर बताएं। हम आपकी सभी सुझावों का आदर करेंगे और आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको भी कमेंट में लिखें, उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।